और चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में। साल भर तक जेपीसी में मामला चला, उसके बाद तय हुआ। उसके बावजूद जेपीसी में हम लोगों के कितने लोगों ने बात रखी, जेपीसी ने माना ही नहीं माना नहीं, बिल्कुल ही नहीं माना। हर स्टेट में जेपीसी गए लेकिन बात को उन्होंने माना ही नहीं, रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे नाराजगी है कि लोगों ने माना नहीं, जेपीसी में बातें नहीं मानी। आप कहाँ से आए हैं? मैं तो इधर निजामुद्दीन से आया। निजामुद्दीन से आए हैं। समस्याएं, जो समस्याओं को लेकर मैं समझना चाह रहा था, क्या कुछ है अहम मुद्दा आज के लिए? अहम मुद्दा तो यही है, अभी समझो पेपर मांग रहे हैं, कागज जो 500 साल 600 साल पुरानी मस्जिदों मदरसाओं के कब्रस्तानों की पेपर मांग रहे हैं। ये तो एक इनडायरेक्ट CAA NRC हो गया ना। आप दिखा सकते हैं क्या मोदी जी अपना घर का पेपर आप दिखा सकते हैं क्या? सरकार तो कह रही है कि गरीब मजलूमों के फायदे के लिए है, उनके बेहतरी के लिए है। पेपर वाली बात जो रजिस्टर्ड है, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अभी ऐसा है ना, गरीब मजलूमों के लिए अगर कर रहे हैं तो नौकरियां दिलाओ ना मुसलमानों को। जो मुसलमानों को अभी गाय के नाम से मार रहे हैं उनको बचाओ ना। ये तो वफ़ की अभी हम बात करें, वफ़ के लिए आए भाई। तो अगर मुसलमानों की बात कर रहे हैं तो सब बातों में तो आना ही चाहिए ना। अब जमीन छीनने की बात, कब्रिस्तान छीनने की बात कर रहे हैं और मुसलमान का बड़ा कर रहे हैं, बोल रहे हैं। जब कहीं कहाँ नहीं छीना जा रहा है, कहीं कुछ नहीं छीना जा रहा है, लिखा हुआ है बिल के अंदर। इनकी बात तो हर चीज में झूठ होती है। 15 लाख की बात हुई तो होम मिनिस्टर खुद बैठ के वफ़ की बात यहाँ पे करने के लिए लोग यहाँ पर आए हुए हैं। वफ़ जुमला है ना, इनका तो जुमला ही है। तो फिर इनके बातें में कौन सी भरोसा है? मतलब सरकार पे भरोसा ही नहीं है, कुछ भी भरोसा नहीं है सरकार पे इनको भरोसा ही नहीं है। और भी देखेंगे आप तस्वीरों में तो और भी लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। तो बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं और इस कानून का विरोध किया जा रहा है। मुसलमानों का हक छीनने की बात कही जा रही है। तो एक तरफ सरकार जो है लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है, बता रही है कि इस वक्फ कानून से कितना फायदा गरीब मुसलमानों को होगा, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष इसको लेकर सवाल खड़े कर रहा है। और AIMPLB की तरफ से आज एक रैली रखी गई है जिसमें बड़ी संख्या में लगातार लोग पहुंच रहे हैं। असंवैधानिक इस कानून को बताया जा रहा है। तमाम याचिकाएं भी कोर्ट में दायर की गई हैं, उस मामले पर भी सुनवाई चल रही है। मुस्लिमों का हक छीनने की बात कही जा रही है। तो तालकटोरा स्टेडियम में आज ये रैली बुलाई गई है और बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है, जिसको देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले AIMPLB की तरफ से बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी और उसमें बताया गया था कि कौन से वो ऐसे पॉइंट्स हैं जिसका विरोध किया जा रहा है। और ये भी आरोप लगाया गया कि ये कानून लाने से पहले आपसी सहमति नहीं ली गई, राय मशवरा नहीं किया गया, ये कानून थोपने की कोशिश है। तो आज तालकटोरा स्टेडियम में रैली होनी है। 7 मई को रामलीला मैदान में ये रैली होगी और उससे पहले ये बड़ा प्रदर्शन की तैयारी है। दरअसल जगह जगह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, खासतौर पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो इस कानून का विरोध कर रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, जिसके जरिए ये बताया जाएगा कि क्या फायदा होगा आने वाले वक्त में गरीब मुसलमानों को। वक्फ की संपत्तियों पर अब कोई भी अवैध कब्जा नहीं कर सकेगा। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक एक करके जो मुसलमान हैं, उस समुदाय से जुड़े हुए लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारी सुरक्षा का पहरा इस वक्त नजर आ रहा है। ये आज जो ये कार्यक्रम रखा गया है, ये क्यों है? वक्फ बिल जो आया है उसके खिलाफ है। उसके खिलाफ है ना, बिल्कुल पसंदीदा। क्या मांग है आप लोगों की? वापस होना चाहिए बिल। अब तो ये कानून बन गया, अब तो बिल रहा नहीं है तो कानून बन गया। कानून अगर बन जाता तो सुप्रीम कोर्ट में क्या कर रहा है फिर? अभी तो सुप्रीम कोर्ट में है ना, गया हुआ है ना सुनवाई के लिए, आखिरी सुनवाई के लिए। हाँ। अगर वहां से कुछ फैसला आएगा तो देखा जाएगा, उसको माना जाएगा आखिरी। अभी तो आखिरी नहीं माना जाएगा। अगर मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि नहीं कानून में कोई बदलाव, मान लीजिएगा तो कोई सर पैर होता नहीं सर। मान लीजिएगा कोई जगह कि सुप्रीम कोर्ट में अगर जाएगा तो जाएगा क्या? ऑलरेडी है, ऑलरेडी है। अभी तक कोई नेगेटिव टिप्पणी आई नहीं है, मैं अपनी तरफ से कैसे कह दूं? और अगर आ गया तो फिर तब भी प्रोटेस्ट आगे जारी रहेगा। देखेंगे क्या कोर्ट के खिलाफ आगे क्या फैसला होता है, वो ये तय करेंगे। अच्छा, जो ऊपर के लीडर्स हैं ये लोग तय करेंगे। ये बताइए कि ये जो पूरा जो प्रोटेस्ट है, इसकी अगुवाई कौन कर रहा है?
इसकी अगुवाई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो रही है, उसके अंदर सारे लीडर्स हैं उसके अंदर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर, और जो तमाम उनके साथ एसोसिएट्स हैं, हाँ। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सब हैं, सब मिलके कर रहे हैं। सब मिलके कर रहे हैं। आप लोग आप कहाँ से आए? दिल्ली से। दिल्ली से। आप दिल्ली से ही हैं? भाई साहब आप कहाँ से आए हो? हम कैराना से आए हैं। आप कैराना से आए? जी। अच्छा, आप लोगों को पता कैसे चला कि यहाँ प्रोटेस्ट है? दिन तारीख रखी गई थी। हाँ? दिन तारीख रखी गई थी जब आए। दिन तारीख रखी गई थी, मतलब कैसे आप लोग को सोशल मीडिया के जरिए पता चला, अखबार से पता चला, कैसे पता जी सोशल मीडिया में पता चला, अखबार सोशल से पता मीडिया से? चला। कोई ग्रुप मतलब जैसे टेलीग्राम ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया? जी जी न्यूज आई थी, हाँ? मिल्लत टाइम्स से न्यूज आई थी। मिल्लत टाइम्स में न्यूज़ आई उस थी, पर देखा था जब आया यहाँ से। तब आया आप लोग वहाँ से। अच्छा, क्या है कानून पता है आपको? पता है क्या है? खिलाफ है, सीधे सीधे। कैसे खिलाफ? पर इसके क्या नाम ले, वक्फ बोर्ड के खिलाफ है पूरा। वक्फ बोर्ड के खिलाफ कब्जा करना है, मनसा ये साबित किसको साहब कब्जा करना है? सरकार को। सरकार को कब्जा करना है, मतलब वक्फ की जमीन किसको? वक्फ की जमीन पे सरकार को कब्जा करना है। कहाँ कहाँ कब्जा किया पता है? अभी चल रहा है सारी जगह मामला। नहीं, कब अब तक सरकार ने अभी तक